स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गुरुजी हमेशा ही हमें हर पर्व और त्योहार को देखने की और मनाने की एक अलग सी सोच देते हैं। आज गुरुजी से धनतेरस की बात करेंगे कि इसमें वो हमसे क्या नया करवाने जा रहे हैं। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को राम राम और धनतेरस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो गुरुजी इस धनतेरस को कब और कैसे मनाना है, पूजा का सही मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का सही तरीका क्या है? बिल्कुल, शुक्र तुला राशि में स्वग्रही है, मालव्य योग बना रहा है और मंगल भी अपनी उच्च राशि में है और बृहस्पति मंगल की राशि में है। ये भी जो योग है ये शुभ फलदायक है। जो लोग अलर्ट होकर अपने काम करेंगे उनके व्यापार में वृद्धि, नौकरी धन में वृद्धि होगी। कैसे होगी मैं बताता रहूंगा। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है और उसके लिए जो सही मुहूर्त है, सही समय है, वो है प्रदोष काल का और वृषभ लगन का, जो होगा शाम को 6:05 से 8:01 तक। नोट कर रहे हैं ना, शाम को 6:05 से 8:01 तक। इस दिन लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं। खरीदारी करना शुभ माना जाता है। खरीदारी के भी 3 मुहूर्त आपके पास हैं। सुबह 7:34 से लेकर 9:54 तक, दोपहर में 1:40 से लेकर 3:07 तक और फिर शाम को 6:06 से लेकर 8:01 तक। लेकिन चूंकि ये पूजा का भी समय होता है, इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुबह के और दोपहर के समय बताए हैं उसी समय में खरीदारी कीजिए। ये घर से निकलने का समय नहीं है, ये बाजार में कुछ खरीदने का समय है। तो पूजा के संबंध में जो भी कुछ खरीदारी करें इस समय कर लें। बहुत वक्त है, आराम से देखभाल के, बार्गेनिंग कर करके भी खरीदेंगे तब भी आराम से खरीद पाएंगे। और जब खरीदारी हो जाए तो कुछ खाइएगा, पिएगा, गोलगप्पे खाइएगा। इस समय का लेकिन सदुपयोग जरूर कीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप खरीदारी करते हैं तो अपने लिए भी खरीदारी करनी है और किसी जरूरतमंद के लिए भी खरीदारी करनी है, क्योंकि दान के बिना कोई भी पर्व अधूरा है। वैसे भी देखिए, मानवता का तकाजा है कि हम हंस रहे हैं, हम खुश हैं, हमारे पास खूब सारा भोजन है, तो हम क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसे शेयर करें जो हंस नहीं पा रहा है और जिसके घर में लोग भूखे हैं। अब संध्या पूजा में क्या करना होगा? संध्या पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी होगी, फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी होगी और फिर भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करनी इस दिन बहुत आवश्यक होती है, जिससे अकाल मृत्यु ना हो और आपके घर से रोग भागे। और यमराज जी को प्रणाम किए बिना दिवाली का तो कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको यमराज जी को भी प्रणाम करना है। फिर कुछ दान देना है, तब जाके ये पूरी पूजा होती है। गुरुजी अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए कि क्या खरीदना है और क्या दान करना है। देखिए, धनतेरस तभी पूर्ण होगी जब हम गणपति जी का, माँ लक्ष्मी का, भगवान धन्वंतरी जी का और प्रभु यमराज जी का पूजन करेंगे, कुछ खरीदेंगे उनके लिए और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी हम कुछ ज़रूर खरीदेंगे। अब ये खरीदना क्या है या दान क्या करना है, ये राशि के अनुसार जान लीजिए, ये बहुत काम आएगा आपके। मेष राशि के लोगों को चांदी खरीदनी है और तांबा दान करना है। वृषभ राशि के लोगों को चांदी खरीदनी है और सोने का दान करना है, और या फिर पीतल का भी दान कर सकते हैं। जहां सोना संभव नहीं हो सके आपके लिए, वहां पीतल का दान कर दीजिएगा। दान कुछ भी करें, करिएगा बहुत हृदय से। मिथुन राशि को तांबा खरीदना है और सोने अथवा पीतल का दान करना है। कर्क राशि के लोगों को पीतल खरीदना है और सोने अथवा पीतल का दान करना है। सिंह राशि के लोगों को चांदी खरीदने हैं और मिट्टी के बर्तन में मिठाई रखकर उसका दान करना है। कन्या राशि के लोगों को
चांदी खरीदना है और किचन में जो लोहे का सामान प्रयुक्त होता है वो खरीदकर किसी जरूरतमंद को देना है। राशियों के हिसाब से गुरुजी ने आपको बताया कि आपको क्या दान करना है और किसे दान करना है। उम्मीद है आप इसका ध्यान रखेंगे, अपनी राशि के हिसाब से ही आप दान करेंगे ताकि सारा फल आपको मिले। मैं एक बात सोच रही थी, आपने जिक्र किया कि राशियों के हिसाब से किसको क्या दान करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मेरी राशि में कुछ ऐसा निकल जाए कि कोई मुझसे पीतल ले ले और सोना दान कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब बताइए इस पर्व के पीछे का इतिहास क्या है? भाग्य का कुछ नहीं पता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल आपके लिए प्रार्थना करता हूं भगवान धन्वंतरी से कि ऐसा ही हो जाए। फिलहाल मैं आपको इस पर्व का इतिहास बताता हूं। धनतेरस मूलतः भगवान धन्वंतरी जी का पर्व है। ये धन की त्रयोदशी नहीं है, ये धन्वंतरी जी का उदय होता है, उनकी त्रयोदशी है। धन्वंतरी जी को भगवान कहा जाता है, उन्हें विष्णु रूप माना जाता है, इसलिए उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए और उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ है और ये ही वो हैं जिन्होंने हमको आयुर्वेद दिया, औषधियां बताई, जड़ी बूटियां बताई, यानी धरती पर मानव जीवन संभला है इनकी वजह से, मेंटेन हुआ है इनकी वजह से, इसलिए इन्हें श्री हरि रूप माना जाता है, भगवान विष्णु रूप माना जाता है। समुद्र मंथन के समय इसी दिन धन्वंतरी रोगों की औषधि कलश में लेकर प्रकट हुए थे, जिसे हम लोग अमृत कहते हैं, वह कलश में लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए जो वास्तविक प्रथा तो कलश खरीदने की है, कलश खरीदा, उसमें औषधि, अब औषधि तो सब लोग नहीं भर के दे सकते, तो मीठा आदि भर कर दे दिया, जिसमें खीले, बताशे और चीनी के खिलौने रखे जाते थे। मूलतः तो ये होता था। अब समय के साथ कुछ परंपराओं में परिवर्तन तो आते ही हैं, इसलिए सोना चांदी भी हम अब खरीदने लगे हैं और बड़ी बड़ी ज्वेलरीज भी हम अब खरीदने लगे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट इन्फ्लुएंस सब त्योहारों पर आता ही है, लेकिन आप जो मर्जी हो खूब जम के खरीदे, लेकिन आप भगवान धन्वंतरी जी की उपासना अवश्य करें। गुरुजी, अब विशेष पूजा का तरीका भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। खास पूजा भी हो और बड़ी सरलता के साथ सब लोग कर सके जी, वो तरीका जानते हैं। बिल्कुल। धनतेरस के दिन बहुत सरल तरीके से जो पूजा की जा सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इससे और बड़ी पूजा आपको करनी है तो किसी आदरणीय पंडित जी का या आदरणीय पुरोहित जी का सानिध्य प्राप्त करें। आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं लिखें। जो मैंने पूजा का समय भी आपको बताया है, उस समय एक पात्र लीजिए, उसमें तिल का तेल भरिए और एक बड़ी सी मोटी सी बत्ती बनाकर उसमें डालिए और दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप या तो आटे का बनाइएगा या पीतल का बनाइएगा। उसके बाद सुगंध बिखेरिए, पुष्प और अक्षत से भगवान धन्वंतरी जी, भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करिए। ये पूजन जब पूर्ण हो जाए तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह कीजिए और यमराज जी को जल दीजिए। किसी छोटे से बर्तन में इस तरीके से जल दीजिएगा और कहिए, हे यमराज, हमारे घर से रोग, शोक और अकाल मृत्यु का भय दूर करिए। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस पूजा में कोई भी अनाज जरूर एक पात्र में निकाल के रखना है और इसे हर हालत में दान करना है। यदि आपके घर में गणेश जी नहीं है तो इस दिन भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करके उनकी पूजा करना बहुत लाभदायक होता है और बहुत कष्ट मिटते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, दान अवश्य आपको करना है और किसको क्या दान करना है, क्या खरीदना है, यह मैं आपको बता ही रहा हूं। बिना दान के पूजा पूर्ण नहीं होती है, ये याद रखिएगा। तो बड़ी सरल सी पूजा है, लेकिन भूलिएगा नहीं कि आपको भगवान गणेश जी की, यमराज जी की, भगवान धन्वंतरी जी की पूजा जरूर करनी ही करनी है। नहीं तो ज्यादातर लोग लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं और आगे कुछ नहीं करते, लेकिन यह पूजा भी करनी है क्योंकि यह अकाल मृत्यु से बचाने वाला दिन है, क्योंकि यह रोगों से बचाने वाला दिन है।
अब गुरुजी से जान लेते हैं कि बाकी की राशियों के लोगों को क्या खरीदना है और क्या दान करना है। गुरुजी, तुला राशि, आपको तांबा खरीदना है और पीतल के दीपक मंदिर में दान करने। अब ये अपने सामर्थ्य अनुसार 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि, तांबा खरीदिएगा और किचन में काम आने वाले लोहे की वस्तु का दान कीजिएगा, जैसे कढ़ाई है, जैसे चिमटा है, जैसे तवा है या अन्य कोई चीज है। एक चीज मैं लगे हाथ सब लोगों से कह दूं कि जो भी बर्तन हम देते हैं उसे कभी खाली नहीं देना चाहिए। चाहे पड़ोस से कुछ खाने को आया, हमने खाना खा लिया और जब हम बर्तन लौटावें तो उसमें 2 मिश्री के दाने जरूर डाल दें। दान में भी जब हम बर्तन दे रहे हैं उसमें कुछ खील, बताशे, मिठाई, कुछ ना कुछ उसमें जरूर रख दें और कुछ नहीं फल रख दें, लेकिन कोई भी बर्तन अपने घर से खाली नहीं भेजा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। धनु राशि, आप सोना खरीदिए, अगर यदि संभव है तो चांदी का दान कीजिए। सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल खरीद लीजिए और चांदी का दान कर दीजिए। और अगर चांदी का दान करने में आप सक्षम नहीं हैं तो एक काम करिए कि चीनी भरिए मिट्टी के बर्तन में और किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मकर राशि, आपको चांदी खरीदनी है और पीतल का दान करना है। कुंभ राशि, आपको तांबा खरीदना है और चांदी का दान करना है। मीन राशि, सोना अथवा चांदी आप खरीदिए और यदि संभव हो सके तो गुरुजी को और कुष्ठ रोगियों को किसी प्रकार का कोई वस्त्र का दान अवश्य कर दीजिए। गुरुजी ना हो तो घर के बुजुर्ग और शिक्षकों को भी ये वस्त्र दिया जा सकता है। वस्त्र का रंग कोई भी हो सकता है सिवाय नीले, काले, ग्रे के। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राम राम, धन्यवाद। तो आपको भगवान धन्वंतरी की त्रयोदशी की एक बार पुनः शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में खूब सुख, शांति और स्वास्थ्य लावे। कहिए जरा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को उनको सही मार्गदर्शन दिया, इतनी अहम बातें आपने उनको बताई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।